श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी के रूप में मनाया जाता है, जो कि कल 30 अगस्त शनिवार के दिन पड़ रही है। महिलाएं इस व्रत को अपने संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए करती हैं। और जिन माताएं बहनें और महिलाओं को संतान नहीं है, वो संतान की प्राप्ति के लिए और पुत्र की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को करती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि संतान सप्तमी का व्रत कैसे किया जाता है, व्रत में पूजा कैसे की जाती है, इस व्रत में क्या खाया जाता है और क्या नहीं खाया जाता है। इस व्रत को करने की संपूर्ण विधि और जानकारी आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तो देखिए, इसके लिए आपको सुबह स्नान करना है। आप अपने घर का सारा काम निपटा लीजिए, क्योंकि इस पूजा में हम दोपहर तक कभी भी इस पूजा को कर सकते हैं। इसीलिए आप सबसे पहले अपने घर का पूरा काम कर लीजिए। इस पूजा को करने के लिए सबसे पहले आपको एक चौकी लगानी है। इस चौकी पर हमें बिछाना है सफेद या फिर पीले रंग का वस्त्र। सफेद और पीले रंग का वस्त्र बिछाने के बाद हमें इस पर फूलों का आसन देना है। अगर फूल नहीं है तो आप चावल का आसन भी दे सकते हैं। आसन देने के बाद शिव परिवार की हम यहाँ पर फोटो या फिर मूर्ति विराजमान करेंगे। अगर फोटो या मूर्ति नहीं है तो फिर आप मिट्टी की मूर्तियों का पूजन भी कर सकती हैं। अब आपको सबसे पहले यहीं पर बैठकर, पूजा में बैठकर ही आपको संतान सप्तमी का डोरा बनाना है। इसके लिए आपको एक बड़ा सा धागा लेना है। आप मोली का धागा भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको मोली के 7 धागे लेने हैं, कि मोली जितनी आती है उसको 7 बार आपको घुमाना है, 7 लड़ी उसकी करनी है और उससे आपको डोरा बनाना है 7 गांठ लगा करके। तो आप मोली के 7 धागे लेने हैं, उनको एक साथ इकट्ठा करना है और 7 गांठ ही आपको इसमें लगा लेनी है। कुछ लोग संतान सप्तमी का कड़ा भी बना लेते हैं। तो एक बेटे के लिए आपको 3.25 तोले का कड़ा बनवाना होता है। तो आपके जितने भी संतान है उस हिसाब से आप कड़ा भी बनवा सकते हैं और आप ये धागा भी बना सकते हैं। और आप ये डोरा अपने बेटों के लिए और अपनी बेटियों के लिए, दोनों के लिए बना सकते हैं, क्योंकि बेटा और बेटी समान ही होते हैं। पहले सिर्फ बेटों के लिए बनाया जाता था, लेकिन आजकल दोनों के लिए ही बनाते हैं। तो अगर आपका पहला व्रत है, आपने कड़ा नहीं बनवाया है, तो इस प्रकार से आपको डोरा बना लेना है 7 गांठ लगा करके। तो इस प्रकार से आपको ये डोरा बना करके चौकी पर ही आपको इस डोरे को रखना है। और आपको 3 मूर्तियां बनानी है मिट्टी की, क्योंकि मिट्टी की मूर्तियों की पूजा करनी होती है, जिसमें आपको भगवान गणेश जी की, भगवान शिव शंकर की और माँ पार्वती की आपको मूर्ति बनानी है। 3 मूर्ति बनानी है, लेकिन ध्यान रखना आप अपने घर के शुद्ध गमले के किसी भी मिट्टी लेकर के बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुलसी माता के गमले की मिट्टी आपको नहीं लेनी है। अन्यथा आप किसी भी गमले की मिट्टी से ये 3 मूर्तियां बना सकते हैं, जिसमें भगवान शिव की आप मूर्ति या फिर शिवलिंग भी बना सकते हैं। कोई विशेष आकृति आपको बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे भी आपसे बनती है आप बना लीजिए। आप चाहें तो 3 पिंडी बना करके भी आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आपको गाय माता के देसी घी से एक दीपक भी प्रज्वलित करके रख लेना है। और बाद में आपको हाथ जोड़ करके माता से, भगवान महादेव से और भगवान गणेश से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, हे माँ, आज मैं आपका व्रत कर रही हूँ, पूजा पाठ कर रही हूँ, अनुष्ठान कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए। इसीलिए आपकी कृपा मेरे बच्चों पर हमेशा बने रहे। आप उनकी रक्षा करें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस प्रकार से आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को करना है और अपने इस व्रत को निर्विघ्न रूप से संपन्न करने के लिए प्रार्थना करनी है। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो आप मुझे क्षमा करें, इस प्रकार से आपको बोलना है। इसके बाद आपको एक कलश में जल भरना है, एक फूल लेना है, इससे आपको छींटे दे करके भाव रूप में सबको स्नान करा देना है, चौकी पर छींटे देना है। इसके बाद आपने जो 3 मूर्तियां बनाई हैं उन पर आपको जल से स्नान कराना है। जल स्नान कराने के बाद आपको दूध से स्नान कराना है और 3 मूर्तियों को दूध से स्नान कराने के बाद फिर से आपको 3 मूर्तियों को शुद्ध जल से स्नान करा देना है। इस प्रकार से भगवान गणेश, माँ पार्वती और भोले शंकर को आपको अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद अगर आपके पास चुनरी है तो माता पार्वती को आपको चुनरी उड़ा देनी है, और अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपको मोली का धागा भगवान श्री गणेश और शिव शंकर को भी समर्पित कर देना है वस्त्र स्वरूप। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप भगवान शंकर और भगवान गणेश को जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको सबसे पहले भगवान गणेश को चंदन का तिलक लगाना है, उसके बाद आपको भगवान शंकर को चंदन का तिलक लगाना है, क्योंकि भगवान गणेश और शंकर को चंदन का तिलक लगाया जाता है और भगवान शंकर को रोली का तिलक नहीं लगाया जाता। इसीलिए आपको रोली का तिलक भगवान शंकर को बोलकर भी नहीं लगाना है। माँ पार्वती को आपको रोली से, कुमकुम से, चंदन से
रोली से या फिर कुमकुम से आपको तिलक कर देना है। फिर आपको भगवान गणेश को भी रोली से तिलक कर देना है। जो डोरा है उसको भी आपको तिलक करना है और जो दीपक है उसे भी आपको तिलक करना है। थोड़े थोड़े चावल भी आपको समर्पित करने हैं और इसके बाद आपको सभी को फूल भी समर्पित करना है। भगवान गणेश, माँ पार्वती, शिव शंकर, दीपक के पास और डोरे के पास सभी जगह आपको थोड़े थोड़े फूल समर्पित करने हैं। जो भी फूल आपको मिल जाते हैं, लाल रंग के मिल जाते हैं, पीले रंग के मिल जाते हैं, जैसे भी मिलते हैं, सुंदर फूलों से आपको भगवान की पूजा करनी है। अगर फूल नहीं मिल पाता है तो आप बिना फूल के भी पूजा कर सकते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, इस पूजा में दुर्वा का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है, इसीलिए आपको दुर्वा जरूर लेकर आनी है और समर्पित भी करनी है। भगवान गणेश को आपको दुर्वा समर्पित करनी है। आप 7, 9, 11, 21, 51, 101, 41 जितनी भी मिल जाती है उतनी संख्या में आपको कच्ची दुर्वा लेकर आनी है और समर्पित करनी है। और भगवान शंकर को बेलपत्री बहुत ही पसंद है, इसीलिए आपको भगवान शंकर को और माँ पार्वती को बेलपत्र जरूर समर्पित करना है। इसी के साथ माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान भी अर्पित करना है, समर्पित करना है। आपको जो भी सामान मिल जाता है श्रृंगार का, जितना भी 2, 5, 7, 9, 11 जितने भी श्रृंगार के सामान आपको मिलते हैं उतने आपको माँ पार्वती को समर्पित करना है। इसके बाद आपको भोग समर्पित करना है। भोग में ध्यान रखना है 7 मीठी पूरी आपको अपने लिए और 7 मीठी पूरी आपको माँ पार्वती के लिए बनानी है। भोग के लिए आपको बनानी है और समर्पित करनी है। साथ में आपको कोई भी ऋतु फल लेना है, आप केला सेव जो भी ले सकते हैं आप लीजिए। 7 पूरी और 1 केला आपको माँ पार्वती को समर्पित कर देना है और 7 पूरी 1 केला आपको पूजा के उसी स्थान पर अपने लिए भी रख देना है। तो इसमें 2 जगह भोग समर्पित किया जाता है अलग अलग। माँ पार्वती का जो 7 पूरी और 1 केले का भाग है वो आपको दान करना है। आप अपनी सास को, जेठानी को, ननद को या फिर पंडिताइन को, किसी को भी आपको दान कर देना है। लेकिन 7 पूरी और 1 केला जो आपने अपने लिए समर्पित किया है, जिसने व्रत किया है, उसको वो खाना है। आप खीर पूरी भी समर्पित कर सकते हैं, आप हलवा भी बना सकते हैं, लेकिन जो भी चीजें आप बनाने वाले हैं आपको 2 भागों में ही समर्पित करना है और जो अपने वाला भाग है उसमें से आपको किसी को नहीं देना है। इसके बाद आपको भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करनी है और इसके बाद आपको व्रत कथा भी सुननी है। संतान सप्तमी की कथा सुनने के लिए आपको अपने हाथ में फूल या फिर चावल या फिर अनाज के दाने लेकर के आपको कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद आपने जो फूल लिए हैं वो आपको समर्पित कर देना है और आप थोड़े से फूल लोटे में भी डाल दीजिए। इसके बाद आपको करनी है आरती। बहुत ही प्रेम पूर्वक आपको आरती करनी है। सबसे पहले आपको भगवान गणेश की आरती करनी है, फिर आपको भगवान शंकर और माँ पार्वती की आरती करनी है। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद आपको हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए आपको क्षमा याचना करनी है। अपने संतान की लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए आपको कामना करनी है। अगर आपके संतान नहीं है, पुत्र की प्राप्ति आपको करनी है, पुत्र चाहिए तो आपको उसके लिए अपनी मनोकामना करनी है हाथ जोड़ करके। इस तरह से हमें पूजा करनी है। पूजा करने के बाद अपने हाथ में जल लेकर के आपको चौकी पर से 2 बार वार लेना है, हाथ जोड़ करके अपनी प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से आपको ये पूजा संपन्न करनी है। इसके बाद जो जल का लोटा है उसे आपको सूर्यदेव को अर्घ्य दे देना है। उसके बाद वापस से यहीं पर आके आपको बैठ जाना है और जो आपने संतान सप्तमी का ये डोरा बनाया या फिर कड़ा बनवाया है उसे आपको अपने सीधे हाथ में बांध लेना है। 1 दिन तक यानी कि 24 घंटे इस डोरे को बांधना अनिवार्य होता है। अगर आपने कड़ा बनाया तो इसी टाइम पर आपको ये कड़ा पहनना है। डोरा बनाया तो डोरा बांध लेना है, लेकिन 1 दिन तक आपको जरूर रखना है। इसके बाद आपने जो भोग समर्पित किया है, जो पार्वती माता के नाम का भोग आपने समर्पित किया, उसका आपको दान कर देना और अपने लिए जो आपने समर्पित किया था उसे आपको खुद खा लेना है। और जो श्रृंगार की चीजें आपने माँ पार्वती को समर्पित की थी उसे आपको खुद यूज कर लेनी है और जो दक्षिणा है उसे आपको दान में दे देना है। पंडिताइन को भी आप दे सकते हैं। जो ये मूर्तियां हैं आपने सुबह पूजा की है, शाम को आपको सूरज ढलने से पहले प्रदोष काल के समय से पहले आपको प्रदोष काल में ही इन मूर्तियों का विसर्जन कर देना है। आपको किसी भी बाल्टी या बड़े बर्तन में जल लेना है, उस जल में आपको इन सारी मूर्तियों को विसर्जन कर देना है। विसर्जन के बाद आपको उस जल को अपने घर में ही शुद्ध पौधों की जड़ों में डाल देना है। इस प्रकार से आपको इस पूजा को बड़े सुंदर भाव से संपन्न करना है और मूर्तियों का विसर्जन भी आपको अपने घर में इस प्रकार से करना है। ध्यान रखना, जो विसर्जन आप करेंगे वो आपको तुलसी माता के पौधे में नहीं डालना है, अन्यथा किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं। संतान सप्तमी के दिन आपको वही भोजन करना होता है जो आपने चौकी पर भगवान को, माता रानी को समर्पित किया है और अपने लिए जो भाग रखा है उसी से आपको अपने व्रत का पारण करना है। इस व्रत में नमक बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें।
इस प्रसाद के भाग के अलावा आपको और कुछ भी नहीं खाना है। जो व्रत करते हैं वो यही प्रसाद का भाग खाते हैं। नियम तो यही कहता है, इसीलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।